हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया गया। तो किसके द्वारा शुरू कराया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिशप हेबर ने। बिशप हेबर ने उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम शुरू की थी। प्रश्न संख्या 2। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 और 1964 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्लेटों की गतिशीलता और अपभ्रंश की उपस्थिति दोनों। प्रश्न संख्या 4। किस ताल को आंचरी ताल भी कहा जाता है? तो किस ताल को आंचरी ताल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अप्सरा ताल को आंचरी ताल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5। हाथी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पौड़ी में। प्रश्न संख्या 6। मधकोट गर्म जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में मधकोट गर्म जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 7। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 8। उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सारे के सारे तराई क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 9। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो आसंती देव की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोशीमठ में थी। प्रश्न संख्या 10। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो इस पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों के तीनों उपस्थित हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में, और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पवित्रता का। प्रश्न संख्या 12। उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र शाह पंवार वंश के अंतिम शासक थे। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नहर है। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन जौनसारी गायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान, जगत राम वर्मा, ये तीनों के तीनों जौनसारी गायक हैं। प्रश्न संख्या 15। मौन मेला उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जौनसार क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 16। टिहरी जलाशय का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो टिहरी जलाशय का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 42 वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 17। राठ विकास अभिकरण उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है पौड़ी में। राठ विकास अभिकरण पौड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक हैं। तो तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिमांशु जोशी तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक हैं।
प्रश्न संख्या 19, पद्मश्री शिवानी गोरापंत कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेखिका। पद्मश्री गोरापंत लेखिका थी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राम बहादुर छत्री चाइना वॉल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।